हेलो गाइस, स्वागत है आपका मिश्रा पर्सन 2.0 में। डेली की तरह हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए शानदार क्लास लेके। तो चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक अच्छा सा मोटिवेशनल कोड है। तो क्या लिखा हुआ है? अपनी तुलना दूसरों से ना करें, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग अलग होता है। तो हर इंसान अपने आप में बेस्ट होता है, कोई किसी से कंपैरिजन ना करे। तो यही कह रहा है, क्योंकि हर इंसान की सिचुएशन परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, कौन किस हालत में है, किस कंडीशन में है। तो उस चीज़ का अंदाज़ा किसी को नहीं पता होता है। वो तो अपने आप को ही पता होता है कि हम कितना अच्छा कर सकते हैं, कितना मेहनत कर सकते हैं, कितना स्मार्ट वर्क या हार्ड वर्क कर सकते हैं। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसी के अकॉर्डिंग सॉरी उसी के अकॉर्डिंग आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको क्वेश्चन कराया था असर्टिव सेंटेंस का, प्रैक्टिस करा रही हूँ आजकल। तो असर्टिव सेंटेंस हो गया था। आज हम पढ़ाएंगे आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या पढ़ाना है, प्रैक्टिस कराना है। बाकी रूल्स तो मैंने आपको बता ही दिया था, उसके से पहचान होती है वो भी आपको बता दिया था। सिर्फ आपको आज क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस आपकी स्टार्ट हो गई है, 1-2 दिन और लगेंगे प्रैक्टिस करने में, उसके बाद आपका नरेशन भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नरेशन कैसे बनाते हैं, उसको देखते हैं। ठीक क्या कह रहा है? शी सेड टू मी, डू यू लाइक मूवीज। मतलब वो क्या कह रही है, वो मेरे से पूछ रही है कि क्या आपको मूवीज पसंद है, क्या आपको मूवीज देखना या मूवीज पसंद है कि नहीं। तो हम देखिए, इंट्रोगेटिव में असर्टिव सेंटेंस में क्या था, सिंपल था, उसमें कुछ करना नहीं था, इसलिए आपको कुछ चेंजेस करने भी नहीं थे। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका इंट्रोगेटिव हो गया, इंपेरेटिव हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया। आगे आपको जैसे जैसे सेंटेंस बढ़ते जाएंगे उसमें रूल्स आपके चेंज होते जाएंगे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप क्या करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। रिपोर्टिंग वर्ब में आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। अब देखिए क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है कि हमसे जो डूअर और लिसनर है एक दूसरे से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, लेकिन जब आंसर देंगे उसका, हम जवाब देते हैं किसी को, सामने वाला जब क्वेश्चन पुटअप करता है हमारे सामने, हम उसका आंसर एक असर्टिव सेंटेंस में देते हैं। बस उसी तरह से आपको क्या करना है कि नरेशन इनडायरेक्ट बनाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपका डायरेक्ट नरेशन इंट्रोगेटिव में है तो आप उसका जो रिस्पॉन्स करेंगे, जो रिप्लाई करेंगे या फिर इनडायरेक्ट बनाएंगे, आपको वो असर्टिव सेंटेंस में बनाना पड़ेगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको जो आप दैट कंजंक्शन का यूज करते थे, वो दैट की जगह पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसको आप उसमें से कोई भी एक सेलेक्ट करके आप वहां पे यूज कर सकते हो। जैसे श्रियाज, अब ये तो इधर का है, बाकी इंट्रोगेटेड लिख सकते हैं या फिर क्वेश्चन लिख सकते हैं या फिर इंक्वायर्ड ऑफ लिख सकते हैं। ठीक है, या तो वांटेड टू नो या लिख सकते हैं, या तो इफ या वेदर लिख सकते हैं। तो मोस्टली लोग ये इफ या वेदर ही यूज करते हैं, दोनों एक साथ नहीं हो जैसे यूज हो सकता, क्योंकि सुपरफ्लुअस हो जाएगा। आप या तो इफ यूज करना या तो वेदर यूज करना। ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे क्वेश्चन मार्क आता है या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान करने के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है या फिर उसमें WH वर्ड आ जाते हैं। WH वर्ड्स के लिए उसमें कुछ अलग से चेंजेस करने होते हैं, आगे हम आपको बताएंगे। बट यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपके सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है तो उसके कुछ रूल्स अलग होते हैं, जहाँ जो सामने आपको बता रही हूँ, या तो फिर इफ लगाइएगा या फिर आप वेदर लगाइएगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाना है। सी आस्क्ड हो जाएगा, है ना, सैड टू की जगह पे पहले हम टोल्ड करते थे, यहाँ पे हम आस्क्ड लिख देंगे। ठीक, सी आस्क्ड, और उसके बाद क्या है, इफ या वेदर लगाएंगे इधर। इफ या वेदर लगा के अब वैसे ही करना है जैसे आपको पहले मैंने बताया था। सम के हिसाब से जो रूल है आपका 1 2 3, फर्स्ट पर्सन सेल्फ सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है आपका, यू क्या है, सेकंड पर्सन है ना। सेकंड पर्सन क्या होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सेकंड पर्सन जो है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अब क्या करना है इसमें, अब यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों एक जैसे होते हैं। तो अभी ये क्या है, अभी हम मान लेते हैं इसको सब्जेक्ट है। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, मी है, तो क्या होगा, वहाँ पे आई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्टिव केस देखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे आई, और उसके बाद डू लाइक है ना। अब डू ला से आप क्या समझते हैं, मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट के सारे जो है पास्ट में चेंज होते हैं। तो डू हमारा जब इंट्रोगेटिव या निगेटिव करते हैं तो वो प्रेजेंट का इनडेफिनिट टेंस होता है ना।
तो हम डू मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में चेंज करेंगे, पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, और लाइक्ड मूवीज। ठीक, ऐसे आपको देखना है। सेकेंड क्या है, माई ब्रदर सेड टू मी डू यू टीच इंग्लिश, मतलब मेरा भाई मेरे से पूछ रहा है कि क्या आपको इंग्लिश पढ़ाना पसंद है। तो क्या है, इसको कैसे बनाएंगे, वैसे ही बनाएंगे, कुछ करना नहीं है आपको, बस एक समझ में आ जाएगा। आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें इफ या वेदर लगाना है, बाकी सारी चीज़ें वही करना है, बस दैट कंजंक्शन नहीं यूज करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, माई ब्रदर आस्क्ड मी, फिर ये इन्वर्टेड कामा हटा के आप इफ या वेदर लगा देंगे, यहाँ पे इफ या वेदर लगा दिया। उसके बाद अब देखिए यहाँ भी वही हाल है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो मैंने आई लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेजेंट का प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की जाती है, टॉट, फिर इंग्लिश हो जाएगा। ठीक, अब थर्ड क्या है, थर्ड है माई फ्रेंड सेड टू मी हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, मतलब मेरा फ्रेंड मेरे से पूछ रहा है कि आपने अपना काम खत्म कर लिया, क्या आपने अपना काम खत्म कर लिया। अब हम कोई आंसर करेंगे तो हम उसको असर्टिव सेंटेंस या नॉर्मली सेंटेंस में आंसर करेंगे, है ना। जैसे कोई पूछता है कि आपने ये काम कर लिया, हाँ मैंने तो कर लिया, ऐसे होता है। तो मतलब इसीलिए वही चीज़ है, आप एक लॉजिक के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे आप इसको समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, आपको उसमें रटने की या फिर याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इतना समझिएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस सामने से कोई अगर कुछ पूछ रहा है तो हम उसका रिस्पॉन्स हमेशा नॉर्मल सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस में ही देते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम इनडायरेक्ट सेंटेंस में आराम से कर जाएंगे। ठीक, तो हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, क्या करेंगे, माई फ्रेंड इंक्वायर्ड ऑफ। अब मैंने बोला था या तो आप इंक्वायर्ड ऑफ लगाना, या तो क्वेश्चन लगाना, या तो इंट्रोगेटेड लगाना, या फिर इफ या वेदर लगाना। मोस्टली लोग इफ या वेदर यूज करते हैं क्योंकि वो आसान पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ सॉरी, इफ या वेदर तो कंजंक्शन की जगह पे यूज होगा, मतलब ये चीज कर रहे हैं रिपोर्टेड वर्ब में। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब में, तो इंक्वायर्ड ऑफ हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा मी, अब इफ लगा के फिर यहाँ पे यू है, तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, आई कर दिए। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, तो हैड फिनिश्ड माई वर्क। ठीक है, ये है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक टाइप का तो था नहीं, या शायद 3 टाइप के थे, या मैंने आपको बताया था, या फिर देखिए पहले बताया था कि हेल्पिंग वर्ब आपकी पहले आ जाती है ना। दूसरे मैंने क्या बताया था आपको, दूसरे में ये बताया था कि आप क्या करेंगे, क्या कहते हैं उसको, WH वर्ड, जो WH की फैमिली थी वो पहले आती है। या फिर तीसरा क्या बताया था, जैसे कि क्वेश्चन टैग होता है, क्वेश्चन टैग मैंने आपको समझाया था कि जो सेंटेंस के एंड में होता है ना। अब देखिए दूसरा सेंटेंस क्या है जिसमें आपका WH यूज करते हो। WH वर्ड जो फैमिली होती है, जो मैंने आपको बताया था, क्या क्या बताया था, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए। WH बताया था, WHO बताया था, हु बताया था, विच बताया था, व्हाट बताया था, वाई बताया था, वेयर बताया था। ये क्या है, आपकी WH फैमिली है। ठीक है, अब हम इसमें क्या चेंजेस करने हैं, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। आप क्या करेंगे, देखिएगा मैं इसको मतलब समझाने से पहले आपको बता दे रही हूँ कि करना क्या है। ठीक है, WH वर्ड में आपको क्या करना, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक बात का ध्यान रखिएगा, WH वर्ड जब आए, WH वर्ड जब आए, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि डबल इन्वर्टेड कामा जो हटा के हम इफ या वेदर लगाते थे, जब WH वर्ड आ जाएगा तो हमें इफ या वेदर भी नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना है, एज इट इज हमें WH वाला वर्ड जो है उसी को कंजंक्शन, जब इन्वर्टेड कामा हटेगा तो एक सबऑर्डिनेट के रूप में वो ऐड हो जाएगा, कंजंक्शन के रूप में ऐड हो जाएगा, जिसके वजह से आप किसी भी कंजंक्शन को दोबारा नहीं ऐड कर सकते हो। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दैट हमेशा किस चीज़ के लिए यूज़ होता है और दैट क्यों नहीं यूज़ होता है। आप लोग इसका थोड़ा सा मतलब समझ लीजिएगा कि दैट का यूज़ हम सर्टेनिटी के लिए करते हैं, मतलब जो एक निश्चित बातें होती हैं, जो चीज़ें हमें पता होती हैं, हम वहाँ पे दैट का यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने असर्टिव सेंटेंस में यूज़ किया था, है ना। तो इसीलिए हम हर जगह वहाँ पे इन्वर्टेड का हटा कर दैट का यूज़ करते थे, क्योंकि वहाँ पे सर्टेनिटी दिखाई जाती थी। असर्टिव सेंटेंस में कंफर्मली होता है कि हाँ यहाँ पे क्या कैसे चल रहा है। ठीक है, अब क्या है,
यहाँ पे लिख देते हैं सर्टेनिटी दिखाई जाती है। समझ में आपको आएगा नहीं, मैं बोल दे रही हूँ, आप लोग लिख लेना, ठीक है। सर्टेनिटी दिखाई जाती है। और WH वर्ड या फिर हेल्पिंग वर्ब में इफ या वेदर जो लगाते हो आप, वहाँ पे अनसर्टेनिटी दिखाई जाती है। क्यों ऐसा है? क्योंकि देखिए, मैंने किसी से क्वेश्चन किया, ठीक है, मैंने पूछा, जैसे उसने पूछा था कि क्या आप मूवी देखने चलोगे, मतलब उसको या फिर डाउट है इसीलिए तो, या तो डोबियस का है, मतलब डाउट है, संदेह है उसको जाएगा कि नहीं जाएगा, तभी तो हम पूछते हैं। मे भी हो सकता है वो बोल दे कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे अच्छे से सिलेक्शन लेना है, तो मैं फालतू टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वो भी तो कह सकता है। तो इसलिए जहाँ पे डोबियस, जहाँ पे डाउट होता है, वहाँ पे WH वर्ड या फिर इफ या वेदर लगाते हैं। क्योंकि इतना ध्यान रखिएगा, जहाँ पे सर्टेनिटी की बात होती है वहाँ पे हम दैट कंजंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। इसलिए क्योंकि आपको अच्छे से ये चीज़ पता रहेगा, आपको कभी डाउट भी नहीं होगा उस चीज़ के लिए, आप भूलेंगे नहीं। अब कैसे करना है इसको? माई टीचर सेड टू मी हु ब्रोक द चेयर। मेरे टीचर ने मेरे से कहा कि चेयर को किसने तोड़ा। अब देखिएगा कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पे सर्टेनिटी नहीं है क्योंकि स्टूडेंट्स तो बहुत सारे होंगे, कोई भी तोड़ सकता है, मतलब उनको संदेह है, तभी तो उसने पूछा कि हु ब्रोक द चेयर। अब मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर दैट कंजंक्शन नहीं लगाना है, और दूसरी बात क्या बताई थी, इफ या वेदर या फिर इंक्वायर्ड आपको यूज नहीं करना है। अगर WH वर्ड आपके सेंटेंस में आ जाता है तो वो एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के रूप में यूज होने लगेगा। WH वर्ड एज इट इज उसी को रख देंगे, आपको अदर कोई कंजंक्शन का यूज नहीं करना है, ठीक है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज वैसे ही बनाना है जैसे पिछले सेंटेंस में आपने बनाया था। माय टीचर आस्क्ड मी, फिर क्या है, डबल इन्वर्टेड कामा हटा के हु लगाया। अब देखिएगा, सेंटेंस अगर आपको नहीं याद होगा तो आप आते हुए भी फंस जाएंगे और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत, है ना। क्योंकि मैंने बोला था प्रेजेंट, जो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट का तो वैसे भी पास्ट में होता है, बट जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्वेश्चन आते हैं तो आप क्या करोगे, पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, है ना। तो ये ब्रोक है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, मतलब क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में है। हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और पास्ट परफेक्ट टेंस हमेशा हैड में लगता है। हु हैड, फिर ब्रोकन द चेयर, ऐसे आपको करना है, ठीक है। अब इतना तो पता था कि WH रहेगा, फिर मेन वर्ब रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर अदर वर्ड रहेगा, है ना। तो ये चीज़ आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही करना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है कि नहीं वहाँ पे ऐसे हुआ तो हमें ऐसे करना है, ठीक है। अब देखिएगा, he said to her what you want। अब क्या है, ऐसे ही करेंगे, ही आस्क्ड हर हो जाएगा, उसके बाद वर्ड लगा हुआ है, WH वर्ड जहाँ पे लगा रहता है वहाँ पे हम दूसरा कोई कंजंक्शन नहीं यूज करते हैं, क्योंकि वो खुद एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के रूप में कार्य करने लगता है। अब क्या है, यू है हमारा सेकंड पर्सन को लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो हम क्या हो जाएगा, यहाँ पे शी हो जाएगा, शी व्हाट शी वांटेड, है ना, व्हाट शी वांटेड हो जाएगा। अब देखिए क्या है, शी सेड टू मी हाउ फार इज आगरा। तो क्या है, ही है, ही आस्क्ड मी, हाउ है, इन्वर्टेड का हटा के हाउ करेंगे, फिर फॉर लिखेंगे। अब देखिएगा, जैसे हमने बोला था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वो हमेशा क्वेश्चन करता है, बट हम आंसर तो करेंगे असर्टिव सेंटेंस में। और असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आती है ना। तो क्या करेंगे, आगरा लिखेंगे, उसके बाद हम आपकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक। ऐसे आपको सारे सेंटेंसेस करने हैं अगर आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई भी टाइप का क्वेश्चन टैग या इंट्रोगेटिव या WH वर्ड आ जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन टैग है। मैंने क्वेश्चन टैग आपको समझाया था कि जो सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन जब खत्म होता है, जब सेंटेंस खत्म होता है तो उसमें लास्ट में जो क्वेश्चन किया जाता है, ऐसा है ऐसा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन टैग होते हैं, मैंने बताया था आपको। तो उसी का थोड़ा सा नरेशन देख लीजिए, दो क्वेश्चन है, उसका भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। मान लो बाई डिफॉल्ट कभी आ भी जाता है तो जिससे आपको आता रहे, ठीक है। तो ही सेड टू मी यू लाइक स्वीट्स डोंट यू, मतलब क्या कर रहा है, वो मेरे से पूछता है कि क्या आपको पसंद है, क्या मीठा पसंद है कि नहीं पसंद है, पसंद है
नहीं पसंद है। डोंट यू मतलब पसंद है कि नहीं पसंद है, मतलब लास्ट में जब सेंटेंस के लास्ट में कोई क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन टैग वाला क्वेश्चन आ जाता है, वो सेंटेंस आ जाता है। अब इसको कैसे करना है, इसको भी वैसे ही करना है, WH वाला वर्ड नहीं यूज़ करना है आपको, इफ़ या वेदर वाला चीज़ यूज़ करना है, ठीक है। वेदर का ध्यान रखिएगा, WEATHE या मतलब आइएगा, वरना मौसम हो जाएगा और हो जाएगा आपका सेंटेंस वहाँ पे गलत। वैसे भी आपको करना है नहीं, आपको तो सिर्फ ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं, है ना। तो क्या करना है, ही आस्क्ड मी, फिर इन्वर्टेड कामा हटा के इफ या वेदर लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, यू को यहाँ पे किया, उसके बाद आई कर दिया, फिर लाइक है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट में बना लिया, लाइक्ड स्वीट्स। अब इसको हम टच नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर लिया है, ठीक। दूसरा क्या है, ही सेड टू मी यू आर गोइंग टू सिनेमा और नॉट यू, उसने मेरे से कहा कि क्या तुम सिनेमा देखने जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। ये लास्ट में ऐसे क्वेश्चन टैग होते हैं, हमने पूछते हैं ना क्या आप काम करोगे या नहीं करोगे, मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, तो ऐसे क्वेश्चन टैग होते हैं। तो इसको भी कैसे करना है, ही आस्क्ड मी वेदर, फिर यू किया ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई, और उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो हम क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज गोइंग टू द सिनेमा। ऐसे था आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपको थोड़ा थोड़ा कराएंगे जिससे आपके ऊपर बर्डन ना पड़े और अच्छे से आपका तैयार भी हो जाए। 1-2 दिन में आप टेंशन नहीं लेना, 1-2 दिन में आपका ये नरेशन भी ख़त्म हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको मतलब अगला टॉपिक क्या पढ़ना है। मैं छोटे छोटे टॉपिक इसलिए करा रही थी कि जिससे आपका तैयार हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम हो रहा है और ये सारी चीज़ें मतलब ये तो मोस्ट है कि एक्टिव एज पैसिव नरेशन ये तो पूछा ही जाएगा। इसमें और सारे जो टॉपिक हैं उसमें डाउट होता है, बट ये सारे ऐसे टॉपिक है जो 110% आता ही है कि वे पूछा ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो अगले क्लास में हम आपको बताएंगे कि क्या है इम्परेटिव सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं ना, इम्परेटिव सेंटेंस में कैसे हम उसमें भी थोड़ा सा कुछ चेंजेस करने होते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो इम्परेटिव सेंटेंस अगली क्लास में बताएंगे। तो गाइस अगर आप क्लास में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगेगा तो ये सेशन आपको तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी थी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।